गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन के एक नए कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। वो क्या है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन मूविंग फ्रेम में होता है तो उसको हम किस कंसेप्ट से समझते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इन द मूविंग फ्रेम। जैसा कि हमने मोशन पढ़ने से पहले रेफरेंस पॉइंट के बारे में इसेंशियल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इस रेफरेंस पॉइंट कम सम। देखिए, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है आपको मैंने बताया है, स्पेशल एक पॉइंट वीडियो बना के बताया है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड के रेफरेंस में पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जब हम प्रोजेक्टाइल किसी मोशन में सपोज किसी ट्रेन में कोई आदमी जो है बॉल थ्रो किया, तो उस केस को कैसे स्टडी करेंगे। उस बेस पे यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, सवाल पूछा जाए, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी बेस पर हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये तो आप समझ गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इम्पोर्टेंस। सपोज आपको दिया होगा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कुछ भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है फ्रेम, आपका ट्रेन हो सकता है, कार हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है v0। ठीक है, अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रोजेक्टाइल, कोई आदमी प्रोजेक्टाइल कर रहा है किसी वेलोसिटी से। देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें जो है कोई आदमी है, कोई बॉल को थ्रो करता है किसी एंगल से, हॉरिजॉन्टल को एंगल बना के थीटा से प्रोजेक्टाइल करता है वही, और ये वेलोसिटी विथ रिफरेंस टू ग्राउंड आपको दिया हुआ। अब ये जो वेलोसिटी है u है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u जो है u वेलोसिटी बॉल का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कंसेप्ट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और इस पे जो थ्रो कर रहे हैं बॉल, उसका भी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है u। अब हमसे पूछ दिया जाएगा कि अब इस बॉल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम क्या होगा। फ्रेम कुछ भी हो, ट्रेन हो, सपोज हम ट्रेन मानते हैं, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या डिफरेंस कुछ भी कहिए, वो हो जाएगा आपका देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल इन x डायरेक्शन इन u x माइनस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो वेलोसिटी वो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको ठीक से समझिए। देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, इसमें कोई आदमी है, वो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है v0 से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस राइट साइड। ठीक है, इस पे जो है कोई आदमी जो है बॉल थ्रो किया u वेलोसिटी से, वो एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा, समझ। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल के वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने देखा है कि वेलोसिटी को कैसे हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा u cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, ये जो u वेलोसिटी है बॉल का जिससे प्रोजेक्ट किए, वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये ग्राउंड जो है उसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी, और इसका भी जो वेलोसिटी है फ्रेम का, ट्रेन का, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। यदि हमसे कहा जाए कि
ये आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में इस बॉल का क्या वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, तो वो निकालना है। तो वो होगा, देखिए इस अब बॉल के कंपोनेंट में यू डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में तो यू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब जो है हमसे इस रिलेटिव वेलोसिटी से इसका देखिए इसमें की कंसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन कह लीजिए या फ्रेम कह लीजिए, बात बराबर। हमारा यहाँ फ्रेम के जगह ट्रेन है, तो ये हो जाएगा आपको u cos थीटा माइनस v0। फ्रेम का जो ये जो ट्रेन है इसका वेलोसिटी जो है वो घट जाएगा। मेन कंसेप्ट यही रिलेटिव का ही है। अब इस बेस पे हमसे रेंज पूछा जाए, देखिए सारा कंसेप्ट आप हॉरिजॉन्टल का प्रोजेक्टाइल का यहाँ लगाएंगे। अब देखिए इसमें जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ चेंज होगा, यहाँ वेलोसिटी चेंज होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई आपका फ्रेम मोशन कर नहीं रहा है, सिर्फ आपका यहाँ चेंज होगा। यहाँ से निकाल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉल का क्या वेलोसिटी होगा वो हम निकाल लिए। जब ये निकल गया हमारा एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ हमारा वेलोसिटी चेंज हो गया, वाई में वही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट पे हम सारा यही कंसेप्ट सिर्फ चेंज रहेगा इस कंसेप्ट इस तरह के सवाल में, और सारा कंसेप्ट आपका पहले जो हम पढ़ाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन उसी बेस पे सारा होगा, उसी बेस पर इक्वेशन निकाल लीजिएगा, उसी बेस पर सारा कुछ होगा। अब रेंज निकालने कहेगा तो आप वेलोसिटी ये वाला लगा के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ कंसेप्ट इतना ही है हमारा मेन, और सारा कंसेप्ट पिछले वाला ही रहेगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे जिससे आपका इस तरह के कोई भी कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।